मैंने जो कुछ किया है उसकी सजा मुझे कर दिया। उसने कहा कि मैं सच कह रही हूँ। तुम बिल्कुल अपनी असमा आपा जैसी हो। बदले की आग में ऐसे चल रही हो कि कबीर जिस इंसान ने तुम्हें बचाया उसे अपना अगवा कार बनाकर जेल भिजवा दिया। कबीर को इतनी आसानी से जेल से नहीं निकलना चाहिए। अब तो उसे सजा मौत क्यों मिल जाए। खैर अम्मा जाती हैं वहाँ पे रिश्ता मांगने के लिए जाती हैं और वहाँ पे हमें एक और भी सच्चाई पता चलती है। उनके साथ डिवोर्स हो गई थी क्योंकि वो कैरेक्टरलेस थी। इनका मुलाजिम जब था तो रिया की बड़ी बहन का चक्कर था इसके साथ। दूसरी तरफ जो कबीर है ना उसके दिल में प्रॉपर मोहब्बत ने घर कर लिया हुआ है, छोटी उम्र की मोहब्बत। जब हम जवा होंगे, जिसने इसको बचाया ये उसकी इज़्ज़त ख़राब करने के लिए जान के उसी के घर में जाती है, जाके कहती है कि तुम्हारा बेटा जो मुझे अगवा करना चाह रहा है वगैरह वगैरह। अस्सलाम वालेकुम जनाब, आज हम डिस्कस करने वाले हैं ड्रामा सीरियल मन मस्त मलंग, जो कि काफ़ी फिल्मी लगा हमें। पता है कहाँ से? मतलब कि एक लड़का जो जिसकी बचपन की मंगेतर है और उसको पता ही नहीं चला कि उसको दोबारा मोहब्बत उससे होगी। चलो ठीक है, इस बात पे हम एक्सेप्ट करें कि वो बाहर से आया है, उसको नहीं पता कि बचपन में उसने लड़की देखी थी, बड़े होकर नहीं देखी। सबसे बड़ी चवल मारते हैं उसके फ्रेंड, उनको पता है कि इतनी दुश्मनी है कि वो तो मारने तक एक दूसरे को जाते हैं। उनकी बेटी है जिसकी मोहब्बत में वो गिरफ्तार हो गया और वो बताते ही नहीं है। इतने वो स्टूपिड किस्म के फ्रेंड दिखाए गए हैं। फिर अगर हम उधर से बात करें कि ये लड़का यहाँ पे लड़की को देखता है, लड़की भी चलो नहीं बताती। फिर घर जाता है, यहाँ माँ का भी लॉजिक ये है कि उसने वादा कर दिया था कि जिस लड़की को पसंद करेगा कबीर वो उसका रिश्ता मांगने चली जाएगी, इसलिए वो यहाँ पे बताती नहीं है। तू लेन जा रिश्ता, लेकिन एटलीस्ट बता तो सही। हमें तो यही बात समझ नहीं आई। लाइक सीरियसली ऐकी कम की था अम्मा जी ने। खैर अम्मा जी जाती हैं वहाँ पे रिश्ता मांगने के लिए जाती हैं और वहाँ पे हमें एक और भी सच्चाई पता चलती है। वो ये कि जो लड़की हमारी रिया, उसकी जो बड़ी बहन है वो इनकी बड़े बेटे की यानी कि मुबीन जो कैरेक्टर है इनमें, उनकी बेगम रह चुकी हुई हैं और उनके साथ डिवोर्स हो गई थी क्योंकि वो कैरेक्टरलेस थी। उन्होंने अबॉर्शन वगैरह भी करवा लिया था, मतलब इस तरह कुछ सीन हुआ था, तो इस वजह से उधर से डिवोर्स हो गई थी और वो ये भी एक दुश्मनी है। और यहाँ पे ना आगे जाके बताते हैं एक और भी बात है, अभी ये हम कंप्लीट कर लें। खैर यहाँ पे रिया आती है, रिया आके मुँह पे इनकार कर देती है। खैर ये इनकार लेके अम्मा जी तो घर चली जाती है। दूसरी तरफ जो रिया का भाई है वो दुश्मनियाँ निभाता फिर रहा है कबीर के साथ। अच्छा, वो उधर भी एक स्टोरी है। रिया का जो भाई है ना वो इतना बुरा नहीं है, उसको एक और बंदा है जो जानबूझ के वर्गलाता है और इस गलत बातों की तरफ लेके जाता है। वो कौन है? वो वही जिसकी हमने बात की थी ना, वो जो मुलाजिम है इनके चचा का, और वो पता चला है पहले रिया वगैरह का मुलाजिम भी रह चुका हुआ है। और ये भी कहानी है कि इनका मुलाजिम जब था तो रिया की बड़ी बहन का चक्कर था इसके साथ और इसी चक्कर की वजह से वो अपने घर से भी निकली थी। खैर ये ड्रामा पूरा चक्र चक्री हुआ है तो लेकिन फिर भी इंटरेस्ट डेवलप कर रहा है एज व्यूअर हमारा, ना सिर्फ मेरा बल्कि सब व्यूअर्स का ही कर रहा है। जो भी रिया का भाई जो है वो कबीर की बाइक को लगा देता है आग। जब वो आग लगाता है तो साथ में जो बंदा होता है वो जानबूझ के इसका एक कार्ड वहाँ पे फेंक देता है ताकि अगर कबीर को पता चल जाए कि ये काम इसने किया है। उसके बदले में कबीर इनकी गाड़ी चलाने आता है। अच्छा, वो इतने स्टूपिड इसके फ्रेंड्स हैं, इस सारे सिनेरियो में भी उसको नहीं बताते कि कुड़ी वो है। उन्हें भी पता चला कि रिश्ता लेने चले, ये उन्होंने नहीं दसिया। बहुत ही ड्रामेटिक ड्रामा है ये। खैर वो उसके घर जाता है, वहाँ पर रिया मतलब पूरा घर वाले सारे जो हैं वो डंप मतलब कि पता नहीं वो क्या बेच के, गधा घोड़ा बेच के सो रहे होते हैं। उनको नहीं पता चलता कि बाहर कोई कुछ ये हरकत कर रहा है। पता किसको चलता है? सिर्फ रिया को। रिया साहिबा को पता चलता है कि बाहर कुछ हो रहा है। उसे कबीर की आवाज़ें भी आती हैं, वो बाहर जाती खिड़की खोलती है, देखती है कि आग लगाने लगा है, तो वहाँ पे रिया आवाज़ लगा देती है। तो ये कबीर कबक्का रह जाता है, हैरान रह जाता है कि ये इधर कैसे है, ये कौन है? तो वहाँ पर तब इसके दोस्त बताते हैं कि ये रिया है। अच्छा, एक और बात, यहाँ पे इसने आग की एक मिसाल सी पकड़ी हुई है, बिल्कुल करीब में लेके फिर रहा है। ना सिर्फ ये, इसके बाद जब ये कबीर यहाँ से चला जाता है तो रिया का छोटा भाई भी मिसाल बिल्कुल पास में लेके खड़ा है। जब भी कहीं पेट्रोल इस तरह से इतनी ज़्यादा मिकदार में फेंका गया हो तो ऑटोमेटिकली वो चीज़ जो है वो आग पकड़ लेती है। लेकिन यहाँ इतना अजीब सिनेरियो दिखाया गया है कि मतलब इतने करीब में वो लोग आग लेके फिर रहे हैं लेकिन आग पेट्रोल को नहीं लगी। लाइक सीरियसली ये बहुत ही फजूल और ओंगी बोंगी सी बात दिखाई गई हमें। इससे अच्छा तो ये था ये दिखा देते कि यहाँ पे वो लाइटर से आग लगाने लगता है तो वो ऊपर से आ जाती है। सो ये भी हो सकता था, लेकिन नहीं, इन्होंने इतनी बोंगी सी बात बताई है। खैर यहाँ पे रिया कबीर का नाम छुपा जाती है। दूसरी तरफ जो कबीर है ना उसके दिल में प्रॉपर मोहब्बत ने घर कर लिया हुआ है, लेकिन अब उसको पुरानी दुश्मनी भी थोड़ी थोड़ी याद आ रही है और मोहब्बत भी पुरानी वाली भी याद आ रही है। इसी चक्कर में वो रिया को बुलाता है पुरानी जगह जहाँ ये बचपन में कभी मिला करते थे। अन्य बचपन से ही इन्होंने चक्कर चलाया पिया सीगा।
बिल्कुल ही छोटे छोटे बच्चे दिखाए गए जब इनकी मोहब्बत थी, छोटी उम्र की मोहब्बत। जब हम जवा होंगे जाने कब कहाँ होंगे, मगर आगे नहीं गाना आंदा अच्छा नहीं आता है मुझे, लेकिन अब हम डी ट्रैक हो रहे हैं। तो वहाँ पे जब ये जाता है तो वहाँ डायलॉग बाजी जो होती है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग थी, मज़ा आया हमें उसमें। लेकिन दूसरी तरफ अगर हम बात करें इसकी जो बहन है रिया की, वो भी वहीं दरबार पे आई हुई है, उस दरगाह पे वो मिलने आई हुई है उसी मुलाजिम से, वही जिसे उसका चक्कर चल रहा था। ओए होए ओ भाई तक सही वो बच्चा डुलिया पाया, मतलब वो तो उसके पाँव को हाथ लगाता है। तो इसका मतलब ये है कि वो इसकी बहन से इतनी आखिर मोहब्बत करता है, इसी चक्कर में जानबूझ के इनको तंग करता है बाकी लोगों को। लाइक जो इसका भाई है रिया का, उसको भी करता है कि जानबूझ के बरगलाता है कि गलत काम में फंसे। मतलब वो सच चाहता है कि उसकी बड़ी बहन के सब भाई बहन जो है वो मरमरा जाएँ, कहीं दफ़ा हो जाए, तब ये सिर्फ रह जाए तो मैं इसे शादी कर लूँ। क्योंकि वो यही रीज़न देती है कि अगर मैं तुमसे शादी कर लूँ या तुम्हारे साथ भाग जाऊँ तो मेरे पे लगे जो इल्ज़ाम सच हो जाएं कि तुमने बहन भाइयों को मैं क्या जवाब दूँगी। तो वो उन्हीं को ख़त्म कर देना चाहता है। इसी चक्कर में उसने किया क्या है कि इसको रिया को अगवा करने की कोशिश की है। तो वहाँ पर कबीर इसको बचाता है, एक तो इसकी हिफाजत करता है, वो भी दफ़ा मारदा है, चल बचा ले आते ना, दफ़ा करता नहीं। उधर से ये साथ लेके इसको गाड़ी में जा रहा होता है तो वो इसकी गाड़ी सर हिला देती है, एक्सीडेंट होते होते बचता है। मुझे लगा था कि 4 बंदे नीचे आ गए तो पंगा पड़ जाएगा, लेकिन शुक्र है बचत हो जाती है। लेकिन वहाँ से रिया भागती है जानबूझ के, जिसने इसको बचाया ये उसकी इज्जत ख़राब करने के लिए जान के उसी के घर में जाती है, जाके कहती है कि तुम्हारा बेटा जो है मुझे अगवा करना चाह रहा है वगैरह वगैरह। तो वो जानबूझ के इसको बदनाम करना चाह रहा है। दूसरी बात ये है कि जब कबीर यहाँ से जाता है गाड़ी से निकल के, तो दुपट्टा उसके हाथ में होता है रिया का। तो वो थोड़ा सा ना एक ऐसा सीन थोड़ा सा क्रिएट हुआ है कि शायद वो कुछ करने की कोशिश कर रहा है, ऊपर से उसकी कमीज़ भी यहाँ से फटी हुई है, तो थोड़ा शायद वो वाला सीन क्रिएट करने की कोशिश की जाएगी कि ये इसने कुछ इससे ज़बरदस्ती करने की कोशिश की है, कुछ इस तरह का सीन। तो मे भी ऐसा कुछ होगा। तो रिया के अपने जब बहन भाई भी आ जाएंगे उसके सामने रिया कहेगी इसने ही मेरे साथ कुछ गलत करने की कोशिश की है तो इसको गिरफ्तार किया जाए। ऊपर से पुलिस आएगी, पुलिस के सामने भी ये ऐसे ही कहेगी और ये खुद एक्सेप्ट कर लेगा। वो इसलिए एक्सेप्ट कर रहा है, हालांकि उसने किया कुछ नहीं, वो एक्सेप्ट ये कर रहा है कि वो अपनी गलती को एक्सेप्ट कर रहा है कि जो गलती उसने की है रिया को बचा के। तो उसके चक्कर में उसने कहा कि हाँ मैं ये जो कह रहा है ना सही कह रहा है, मुझे आप गिरफ्तार कर लो। लेकिन इस पर भी रिया को सुकून नहीं आएगा, क्योंकि रिया भी मोहब्बत तो करती है, लेकिन है वो थोड़ी सी चीप है, ख़ानदानी असर पड़ा हुआ उस बहन का, जो बहन किसी का गौर का घर भी बसने नहीं देती है। रिया की जो फ्रेंड है कश्यप, वो इसको रियलाइज़ कराएगी कि बहन तू तो अपने बहन की तरह ही बिल्कुल निकल आई है, उसी की तरह बदले की आग में तो ऐसे तड़प रही है कि किसी को भी खा जाएगी। और तब इसको जब रियलाइज़ होगा रिया को, तो फिर यही उसकी ज़मानत करा देगी। थोड़ी फिल्मी स्टोरी और भी होने वाली है, लेट्स सी। लेकिन ये है कि काफ़ी इनकी मोहब्बत चलने वाली है। थोड़ा टाइम जाके आगे जाके देखेंगे तो इन दोनों के दरमियान में मोहब्बत डेवलप हो जाएगी प्रॉपर। मतलब अभी भी है उनमें, लेकिन वो अभी ज़ाहिर नहीं करना चाहते। दुश्मनी का जो खौल उन पे चढ़ा हुआ है उसकी वजह से कुछ भी उन्हें फील नहीं हो रहा है, बट फीलिंग्स डेवलप होंगी आगे जाके। जब हो जाएंगी तो जो बड़ी बहन है वो उनके दरमियान में प्रॉपर सीसा पिलाई दीवार बन जाएगी। और भाई बेचारा तो है ही बोंगा सा, वो जो आगे लगाता है उसके आगे लग जाता है। अच्छा, वो जो बड़ी बहन है ना, उसका यहाँ पे बहुत ही ख़राब काम है। उसका वो जो औरत है ना, वो एक तो मुलाजिम को पसंद करती थी, उसी में अब्बा जी ने शादी करा दी उसके साथ मुबीन के साथ, जो कि बड़ा भाई है कबीर का, हमारे हीरो का बड़ा भाई जो है। तो उसके साथ हो जाती है, लेकिन इसका चक्कर इसी के साथ चल रहा होता है। तो कहीं पकड़ी जाती है, तो कहीं किसी को शक पड़ जाता है, और इसी बीच में ये भी आता है कि इसने कुछ अबॉर्शन कराती है, तो इस वजह से इसकी डिवोर्स हो जाती है। तो अब इसके अंदर वो भी खुंदक है कि वो जो मेरी डिवोर्स हुई थी इसकी वजह से हुई थी वगैरह वगैरह। और फिर एक और इल्ज़ाम भी है कि जो इनके अब्बा हैं रिया के, उनको कबीर के ख़ानदान या कबीर ने मारा है। तो ऐसा नहीं होगा, उसमें भी हाथ इसी का ही होगा। पता है किसका? जो इनका मुलाजिम है वो शमून है मेरे ख्याल में, जो इसका कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। तो वही जो मोहब्बत करता है ना बड़ी बहन से, वो सारे फसाद की जड़ है असल में। सारे जो घर में जितने भी फसाद चल रहे हैं ना, उसकी वजह से चल रहे हैं, वो आगे जाके पता चलेंगे। खैर, अगर हम ड्रामा की ओवरऑल बात करें, ड्रामा अच्छा जा रहा है, स्टोरी है, थोड़ा मसाला भी है जो होना चाहिए ड्रामे में। अगर हम दानिश की बात करें तो दानिश इस तरह के रोल करके इतने पक्के हो गए ना कि अब उन पे ये रोल बिल्कुल फिट बैठता है, कि मतलब कि अब वो बिल्कुल ऐसे नेचुरल निकल के आता है। इसकी वजह ये भी कि उनको एक ही रोल कई सालों से मिल जा रहा है। सो एक्टिंग तो अच्छी कर रहे हैं, हम अप्रिशिएट करेंगे। और पर्सनैलिटी भी ना जो होनी चाहिए, जो लगनी चाहिए हीरो वाली, इस तरह का हीरो जो एटीट्यूड वाला हो, तो वो उसमें दिख रही है, लग रही है। कुछ उनकी फ़िज़ीक भी है उसके अकॉर्डिंग, और हाइट भी अच्छी है, उस तरह से है।
और एक्ट तो वो कर ही रहे हैं ऑब्वियसली। दूसरी बात अगर हम कर रहे हैं, हमारी लड़की रिया है ना, रिया वाला जो कैरेक्टर लड़की प्ले करी है ना, तो वो प्यारी हैं। एक तो अच्छी अप्रिशिएट करेंगे कि हाइट वगैरह दोनों की अच्छी मैच करी है, और स्मार्ट भी है, गुड लुकिंग भी है। हेयर स्टाइल थोड़ा ओल्ड स्टाइल है बट जाने देते हैं, सही है, इतना बुरा भी नहीं लग रहा हमें। लेकिन थोड़ी उसकी आवाज़ में दम कम है, मतलब वो दम नहीं है उतना ज़्यादा, मतलब थोड़ा ना जो लाडले बच्चों वाली आवाज़ नहीं होती है वो थोड़ी सी है उस, तो मे बी विद द टाइम वो इम्प्रूव कर जाए। आई अप्रिशिएट कि मतलब उस लड़की को उससे पहले कोई बहुत बड़ा प्रोजेक्ट नहीं मिला था जिससे वो उनका एक, बट आई अप्रिशिएट कि उसको रोल दिया गया। यू नो वाई, क्योंकि इससे पहले उनका कोई इस तरह का रोल नहीं मैंने देखा जिसमें जो इतना डिस्कस हो, तो ये ड्रामा तो ऑब्वियसली बात होना ही होता है डिस्कस, तो इसलिए मैं कहूँगी सही है। बट और दूसरी तरफ अगर हम बात करें रिया के भाई की, उसकी भी एक्टिंग मज़ेदार नहीं है। मतलब जो विलन वाली आपको ना उससे वाइब आनी चाहिए ना, देखते ही आपको नफ़रत आ जाती है ना, वो वाली वाइब नहीं आ रही, वो मज़ा नहीं आ रहा। वो एक उन्होंने प्रीवियसली एक करेक्टर किया था एयरवाई के एक ड्रामे में, एक फ़नी सा रोल था उनका, उस तरह के रोल में वो सही लगते हैं। एक उनकी फ़िज़ीक हाइट वगैरह भी उस तरह की है, दूसरा उनकी पर्सनैलिटी ऐसी नहीं है कि उससे ना नेगेटिव वाइब आए, फ़नी वाइब्स ही आती हैं, तो वो ना इतना मज़ेदार नहीं लग रहा वो जो दुश्मन का रोल जो उन्हें दिया गया उस हिसाब से। और पीछे रह गए भाई और भाभी, यानी मुबीन और उनकी बेगम। मुबीन का और उनका बेगम का रोल वैसे ही कम है, तो वो अपने कैरेक्टर में वैसे सही लग रही हैं। आई होप सो कि इस ड्रामे में उनको कोई नया चक्कर ना हो, प्रीवियस ड्रामे में तो वो अपने ही देवर पे फिदा थी। खैर ये है मेरा रिव्यू इस ड्रामा के लिए, आपका क्या है आप लोग मुझे बता सकते हो कमेंट्स में। और इसके अलावा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो अपने लाइक कमेंट और शेयर करना बिल्कुल नहीं भूलना है। और क्या करना है, आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब करना है, दुआ में याद रखना है, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। टाटा बाय बाय।